मनुष्य किसी नाम का अनुसरण करे, किसी नाम का जप करे, कुछ भी विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जप करे तो उसका कल्याण हो सकता है, किसी भी नाम के जप से। क्योंकि भगवान के अनंत नाम हैं, हरि अनंत, भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। देखो, परम पिता परमात्मा एक है, लेकिन उनके पाने के लिए अनेक मार्ग हैं। नदिया एक घाट बहु तेरा, कहें कबीरदास मन का फेरा। एक राजा साहब ने महात्मा से जाकर के कहा, महाराज मुझे भी कोई भगवान का नाम मेरे योग्य बताइए। महात्मा जी बहुत उदार थे, बहुत बुद्धिमान थे, और वो भी सबको शिक्षा देते थे, सबको सत्मार्ग पर लगाया करते थे, यही उनका काम था। संत का काम है, जन का काम है कि वो संत के पास जाएं, संत के शरण में जाएं, और संत का काम है कि उन्हें अपने गोदी से, अपने शरण से भगवान के शरण में लगा दें। यही संत का कार्य है। तो राजा साहब जाते हैं, कहा कि मुझे मेरे योग्य कोई नाम बताइए जिसका मैं जप किया करूं। महात्मा ने कहा, श्री राम नाम जपा करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई नाम है नहीं, और यह नाम आशीर्वाद से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि श्री नारद जी ने राम जी से कहा, प्रभु वैसे तो आपके नाम अनेक हैं, अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं, लेकिन मैं एक वरदान मांगता हूं। भगवान राम ने कहा, कहा मैं ये वरदान मांगता हूं कि आज से राम जो है सब नामों से बड़ा हो जाए, सब नामों से आगे हो जाए। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अगथगन बधिका। अगरूपी पक्षी के लिए बधिक के समान, यानी पाप नाश के लिए और सब तरफ से कल्याणकारी, मोक्ष दिलाने वाला सबसे बड़ा राम का नाम हो जाए, सबके ऊपर राम का नाम हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। तो राम तो सब नाम से बड़ा है। महाराज को महात्मा जी ने बताया कि राजन आप राम नाम जपा करो। राजा बोले, अरे संतवर, आप बड़े त्यागी महात्मा हैं, आपका बहुत नाम सुन करके मैं आया, और आपने बता दिया कि राम नाम कहिए, राम कहिए, जिसे सब जानता है। महात्मा ने कहा, तो फिर भाई राधे श्याम कहा करो। राम नाम समझ में नहीं आता तो राधे श्याम कहा करो। राजा ने कहा, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। महात्मा ने कहा, कौन सा आपका अभिप्राय है, कहो। राजा ने कहा, हम लोगों के लिए कोई पेटेंट नाम बताइए, ये तो जनसाधारण नाम है, सीताराम, राधे श्याम, इन सबको तो सभी लोग लेते रहते हैं। मैं राजा हूं, तो मेरे लिए हमारे योग्य नाम बतावें। महात्मा ने कहा, अच्छा अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे तुम्हारे योग्य नाम, मुझे इस गंगा के उस पार जाना है, और पेटेंट नाम आपके जो उस पार ही बताएंगे, चलो। राजा ने मोटर में संत को बिठाया और सीधी गंगा के तट पहुंचे। एक खाली नौका देखकर राजा ने कहा, महाराज इस नौका पर पधारिए। महात्मा जी बोले, यह नाव मेरे योग्य नहीं है, दूसरी नाव मंगाइए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। एक नाव दूसरी आ गई, जिसमें चारों ओर गद्दे लगे हुए थे। राजा ने कहा, महात्मा जी इसमें बैठिए। महात्मा जी बोले, यह नाव भी मेरे योग्य नहीं है, दूसरी नाव मंगाइए। अब दूसरी नाव मंगाई गई, उसमें गद्दे लगे हैं, नीचे कालीन बिछा है, चमक रही है नाव।
नई नाव है। महात्मा ने कहा यह नौका भी ठीक नहीं है, और कोई दूसरी नाव मंगाइए। राजा की आज्ञा पर तीसरी नाव आई, जिसमें गद्दा तकिया चारों ओर लगे थे, ऊपर छाया थी। महात्मा ने कहा यह नौका भी ठीक नहीं है। अब की बार राजा को क्रोध आ गया और बिगड़ कर बोले, समय कर रहे नष्ट गुरु, भेद प्रभेद निकार, किसी नाव पर बैठ कर होते गंगा पार। आपको गंगा पार जाना है तो चाहे जिस नाव पर बैठ जाएं और वही नाव आपको उस पार कर देगी। और आप तो कितनी देर से जो नावें आती है ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है, ये प्रभेद भेद निकाल रहे हो। कितना समय नष्ट कर दिया। समय कर रहे नष्ट गुरु, वेद प्रभेद निकाल, किसी नाव पर बैठकर होते गंगा पार। संत ने कहा अरे मूर्ख, समय देखता जा रहा, जीवन व्यर्थ ज्ञान। समय बीतता जा रहा, देख रहे हो ना, देखता जा रहा है कि समय बीतता जा रहा है। लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, अभी तुझे ज्ञान नहीं हुआ अज्ञानी। समय बीतता जा रहा, जीवन व्यर्थ अज्ञान, किसी नाम का जाप कर कर लेते हो कल्याण। अरे किसी नाम को पकड़ लो, नाम डोर को, तो वही तुम्हें संसार सागर से पार कर देगा। राजा को ज्ञान हुआ और पश्चाताप करने लगे। संत के चरण को पकड़ लिया, उनसे दीक्षा लिया और वो भी भक्त हो गए। तो किसी भी नाम का जप करो, करने से होगा, कहने से कुछ नहीं होगा।